जिंदा रहेंगे। पर अभी तो सब जगह सनातन संस्कृति की बात हो रही है। हम सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो सनातनी रहने का सबसे बड़ा काम है कि हम संस्कृत भाषा को भी समर्थन करें, इसको आगे बढ़ाएं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भी जो शास्त्र परंपरा है उसको संरक्षित करें। क्यों आज उसके लिए मैंने कई बार आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी भी आए, मैंने भी कुछ प्रयत्न किए कि संस्कृत भाषा को जीविकोपार्जन के साथ भी जोड़ें। क्योंकि लोग पढ़ के जाते हैं, फिर कई बार उनको कठिनाई आती है कि आगे क्या करें। केवल भाषा सीखने के लिए तो एक वर्ग आता है जो यहाँ पे रहता है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में कुछ कर्म कांड के, कुछ ज्योतिष के, कोई अन्य इसमें जाकर 6-6 महीने 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्स यदि शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए समर्थन भी होगा और कहीं ना कहीं पढ़ने के प्रति अधिक संख्या में आएंगे और अधिक संख्या में आकर के अपने फॉर्म पे भी खड़े हो पाएंगे। तो आज हर मंदिर में, हर जगह हम तो जीवन में, रचना में, हिंदू संस्कृति में हमेशा कर्म कांड की जरूरत रहती है। 16 संस्कार तो हम प्राप्त करते हैं, तो उस जगह अच्छे जो पंडित लोग भी मिले, कर्म कांडी मिले, तो उनकी ट्रेनिंग हो तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। कोई ध्यान है, जब मैं वहाँ विभाग था तो सामान्य शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं उनमें संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापकों के पद हमने सृजित किए थे। उसके पहले पद नहीं थे, वो पद सृजित हुए और फिर राजस्थान ओपन स्कूल से भी कई लोग पढ़ाई करते हैं। उसे संस्कृत भाषा नहीं थी, उसे संस्कृत भाषा को भी उसका जोड़ा और संस्कृत भाषा लेकर के भी हम आराम से आगे 10वीं 12वीं हम आराम से उसमें स्वयं पाठी छात्र के रूप में भी कर सकते हैं। और फिर वैदिक संस्कृति के जो आधार स्तंभ है, जिसमें ऋषि पाराशर और ऋषि कणाद जैसे मनीषियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया था। मतलब ऐसा जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसमें विश्व के बुद्धिजीवियों ने भी संस्कृत का इस्तेमाल आगे बढ़ाया और योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, वैदिक गणित, अग्निहोत्र, उच्च स्तरीय उपनिषदीय चिंतन, मंत्र प्रभाव, ये सब अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और विश्व का ध्यान अपने ओर खींचा। मैं तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप ऐसे विद्वान लोग बताए कि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे व्यवस्था है, आपने आधुनिक व्यवस्थाएं कर दी, तो मैं यहाँ के अध्यापकों से भी अपेक्षा करूंगा कि वे इन सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ाएं, पूरा समय समर्पण से बात करें। क्योंकि केवल स्कूल में वे कर्मचारी रह करके यदि आप रहोगे उससे मन को भी सांत्वना नहीं होगी और जितना जो कुछ यहाँ पे दिया है उसका भी पूरी तरह सदुपयोग नहीं होगा। इसका सदुपयोग करने का काम तो मेरे अध्यापकों का है, अभिभावकों का है, दोनों मिलकर के आगे करें। अभी तो 350 विद्यार्थी बताया 600 की है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में जब जुलाई शुरू होगा 600 में से 600 यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हो जाए। इसे अभिभावकों से मेरी अपेक्षा है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजो और संस्कृत पढ़ करके लगातार, ये बाद में इनको लगे राठी जी को हमने तो कम ही बनाया इसको, इनको लगे और ऐसा 2-3 करोड़ से हम और एक स्कूल बनाए और केवल श्रीनगर तक सीमित नहीं रहे। श्रीनगर तो आपकी करण भूमि और पुण्य भूमि और बड़ों की भूमि रही है, लेकिन श्रीनगर भी अजमेर जिले का भाग है। आप इसे पूरे अजमेर जिले में इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे स्कूल खोलते जाओ, आपको कहीं भी प्रशासन की ओर से जो सहयोग चाहिएगा वो आपको मिलेगा। सबसे बड़ी होती है कि आपको जगह की कमी रहती है, जगह की कोई कमी अजमेर जिले में नहीं है। आप आइए, सारे प्रशासन औपचारिकता पूरी करके हम आपको देंगे, आप शिक्षा क्षेत्र में और सबके शिक्षा में आगे आइए, ऐसे मैं आप लोगों से और साथ में यह भी आग्रह करता हूँ कि आज जयपुर में ऐसी हजारों पांडुलिपियां हैं जिनको अपने को अध्ययन और संपादन कर नहीं हो पाया है। उन सब का विज्ञान और आयुर्वेद में उपयोग हो सकता है और अपना सौभाग्यशाली कि स्वच्छ राजस्थान सरकार ने अपने अजमेर शहर में ही आयुर्वेद, प्रकृति और योग विश्वविद्यालय की घोषणा की है। जब यहाँ के बच्चे जाएंगे तो विश्वविद्यालय पढ़ने की भी पूरी सुविधा होगी। ये नहीं अब यहाँ पे 10वीं या 12वीं करके कहाँ जाएंगे, विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुला है। एक तरह से वहाँ पे सारी योग की भी व्यवस्था की गई है, प्रकृति चिकित्सा भी है। धीरे धीरे इच्छा है होम्योपैथी का भी प्रोविजन कर रहे हैं।
सब लोग मिलकर के इस श्रेष्ठ ज्ञान को आगे बढ़ाए, क्यों इनमें सब में एक प्रमाणिक ज्ञान है। बाकी जो एलोपैथी दूसरी सारी चीजें हैं, दूसरी शिक्षा है, वो आई हुई है ना, उसमें परिवर्तन कुछ हमने लाए, कुछ माता जी भी लाने वाले हैं कि यह शिक्षा केवल मेघालय ने जिस प्रकार की शिक्षा बना के देखे गए उसमें अब आमूल चूल परिवर्तन होने लगे। जो हमने कुछ परिवर्तन किए तो बड़े आरोप भी लगे कि आप तो इसमें क्या कर रहे हो, आप लोग हमेशा इसका भारतीयकरण कर रहे हो, भगवाकरण कर रहे हो। तो मैंने तो विधानसभा में खड़े होकर कहा हाँ कर रहा हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। माता की भगवान का अर्थ है त्याग और समर्पण। यदि ये भारत के विद्यार्थियों को नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे? इतना हम लोगों ने परिवर्तन करने की कोशिश की, बीच का काल खटाया, आता रहेगा वापस उसी कड़ी को माता जी भी तेज गति से बढ़ाने चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस गति को बढ़ाएं ताकि हम सब लोग मिलकर के ये तो मैं तो इनको मंच से नहीं कहूँगा, ये तो पहला है, लेकिन ये पूरा ये वफादारी वैसे भी है। तो इस प्रकार क्यों त्याग घर त्याग कर चुके हैं, जब पूरा समय जो समाज को अर्पित करता है उससे बड़ा कोई और व्यक्ति नहीं होता। निष्काम भाव से आगे करें और हम सब लोग आश्वस्त करते हैं कि जिस भाव से ये स्कूल बना है, इस बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है, उस भाव को बनाए रखने के लिए हम भी प्रयत्न करेंगे, आप भी प्रयत्न करें। आइए हम सब समाज के लोग मिलकर के इस भारत को, जो मोदी जी का सपना है कि हम इसको विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलने से कोई देश विकसित नहीं होता। वहाँ की आत्मा जगे, वहाँ पे सब भारतीय लोग उसी पुराने काल से जो विश्व गुरु के स्थान पर थे, तो भारत वापस विश्व गुरु के स्थान पर आए। उस विश्व गुरु बनाने के लिए आप और हम सब कहिए। जब कोई कह रहा था किसी उम्र की बात करते हैं, मैंने कहा आप और हम किसी भी उम्र में हो, लेकिन विकसित भारत देख के ही दुनिया से पैदा होंगे। इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, भारत का विश्व गुरु इसको बना के ही हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कोई कसर नहीं होगी। और आप जैसे महाराजा केवल इन्होंने तो बताया, बाकी भी मैं कई चेहरों को जानता हूँ जो उनसे भी भामाशाह बनने में कहीं कम नहीं है। वो भी कदम आगे बढ़ाएं, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, एक एक स्कूल खोद लें और वहाँ पे बच्चों को संस्कारित करें, आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे जो पेरेंटल और टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसमें आकर के इस प्रकार के सुझाव को क्रियान्वित करें, ताकि हमारा अध्यापक, हमारा अभिभावक, हमारा छात्र शेष संस्कृति के साथ संस्कृत भाषा में बढ़कर के अपने जीवन में आगे बढ़े। और ये भारत, मैं आज भी कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये क्या है, मैंने फिर देखा कि आप यजुर्वेद में कई ऐसी सूक्तियाँ हैं, सामवेद में कई ऐसी सूक्तियाँ हैं जिससे जापान और जर्मनी उनसे बड़े बड़े वहाँ पे सूक्तियाँ लेकर के बड़ी डिस्कवरी करता है, शोध करता है। तो हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं शोध करेंगे? तो इस प्रकार के जो भारत को जानेंगे तो निश्चित रूप से यह भारत जिस प्रकार आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ेगा। अलग आया थोड़ा देर से और जा भी जल्दी रहा हूँ, ये क्षमा याचना करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो अजमेर में कार्यक्रम कई दे रखे थे और कार्यक्रमों से ही आ रहा हूँ, तो इस नाते आपसे यही विदा नहीं करके क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। आवाज आई, मैं बोलूंगा जय तु संस्कृतम, सब बोले जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।